80 वर्ष पूर्व वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी की परंपरा में पधारे। नाम था उनका भोलानाथ, लेकिन किशोरी जी ने उनको नामकरण किया भोरी सखी। क्या नाम किया? भोरी सखी। तो ये भोरी सखी कौन है? तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोई भी आचार्य पूर्व में ठाकुर जी का या तो कोई श्रृंगार रहा है, या तो कोई सखी रहा है, या कोई सखा रहा है, वही कलिकाल में हम जीवों पर करुणा करने के लिए आचार्य रूप धारण करके आए। पितृवंश महाप्रभु भगवान की वंशी पधारी, वंशी अली जी के रूप में किशोरी जी की वंशी पधारी, ललिता जी हरिदास जी के रूप में पधारे, विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में पधारे। इस प्रकार सब आचार्य चरण पधारे हैं। भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं, और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, क्या बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई, और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोर जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगा, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है, और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है।